ले चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। आज के दिन का पहला मुकाबला क्वालिफायर वन। जो भी मुकाबला जीतेगी वो जाएगी अंतिम मुकाबले में, और जो टीम हारेगी उनके लिए एक मौका रहेगा जो एलिमिनेटर से जो दूसरी टीम होगी उसके साथ खेलने का क्वालिफायर टू में मौका रहेगा। अनिका 11 टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है राइजिंग स्टार और उनके दो सलामीवीर आप देख सकते हैं पूरे सीरीज में जिसने बेहतरीन बल्लेबाजी की वो राम योगेश, और सबसे जिसने इम्पैक्ट डाला है क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दत्ताराम ने, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो, दोनों डिपार्टमेंट में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दत्ताराम कर रहा है। कल के दिन अनिका 11 उनके सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है जिसके बदौलत पहले पायदान पर दत्ताराम और राम योगेश ये जोड़ी मैदान के अंदर। दोन्ही संघाच्या 12व्या खेळाडूला विनंती असेल की त्यांनी इकडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे स्कोरर पाशी। अनिका 11 चे आमचे एक सपोर्टर आहेत। आठ ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। पहले दो पावर प्ले और छठे ओवर तक आपको तीसरा पावर प्ले इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बैट्समैन चर्च पावर प्ले होगा जिसमें 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे। 8 ओवर का मुकाबला लगभग यहाँ पर कोशिश रहेगी क्योंकि सुबह के माहौल में हम रन देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर का वक्त होता है थोड़े से रन यहाँ से कम देखते हैं। शुरुआत होती हुई पहले ओवर के पावर प्ले की पहली ओवर और लेकर आ रहे हैं आपके सामने देख सकते हैं राजेश गावड़े और सामने है दत्ताराम और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राम योगेश। हल्की सी अपील, थोड़ी सी लेग साइड में जा रही थी गेंद, संभल कर खेलना चाहते थे दत्ताराम। एक अच्छे बल्लेबाज है, होनहार खिलाड़ी है, लंबे हिट्स लगाते हैं। पहले दिन हमने उनकी बल्लेबाजी देखी थी। संभल कर खेलना चाहेंगे विकेट साथ में रखकर। इस बार सम्मानजनक खेल दिया अपना खाता खोलते हुए और टीम का खाता खोलते हुए दत्ताराम। 2 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा है 1 रन। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर इस मैदान के अंदर। आज का ये अंतिम दिन, पिछले 2 दिन से ये मुकाबले चल रहे थे और लगभग 10 टीमें ने हिस्सा लिया था, उसमें से टॉप 4 टीमें आज नजर आएगी आपको। अनिका 11 की टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है, यंगस्टर से भरा ये टीम। ऋषिकेश गावड़े, राजेश गावड़े, आना ऐसे खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल है, तो जरूर ये मुकाबला काफी रोमांचक होगा, कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें काफी तगड़ी है। सीधा बल्ले से खेलना चाहते थे दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोलते हुए।
टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2। कोशिश यही रहेगी कि 80 तक पहुंचा जाए इसका स्कोर, क्योंकि 10 रन के औसत से रन बनाने हैं। आगे आगे थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद। चार गेंदों का खेल खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 2 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना एक एक रन के ऊपर खेलते हुए राइजिंग स्टार, उनके टीम ओनर यहां पर मौजूद है हमारे साथ इस क्रिकेट का आनंद लेने के लिए। सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास, एक बार फिर से अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे राजेश। कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़े शॉट्स खेलने का। थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर होगा यहां पर बल्लेबाज को। थोड़ी सी जब भी डॉट गेंदें जाती है तो दबाव बढ़ता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। फिर से एक बार सम्मानजनक खेल दिया। इस ओवर में केवल मैं तो कहूंगा सिर्फ 2 रन। एक अच्छी शुरुआत यहां पर अनिका 11 टीम के लिए। 4 डॉट गेंदें हमने देखने को मिली और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 2 रन बिना किसी नुकसान पर। गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे ऋषिकेश गावड़े। ये अच्छे होनहार खिलाड़ी है। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी इस अनिका 11 टीम के साथ। अर्जुन, फिर आप देख सकते हैं बहुत सारे होनहार खिलाड़ी टीम में शामिल है। अब खड़ा मुकाबला होने वाला है। राम योगेश थोड़ा सा सेट होकर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाए तो उसको रोकना थोड़ा सा नामुश्किल रहेगा। लंबे हिट्स लगाते हैं, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, काफी कूल एंड काम क्रिकेटर है। कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड की दिशा में। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर खाते में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। दत्ताराम सेट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम पहले 3 उनको देखा तो पहली गेंद से शुरुआत करते हुए अटैक करने के लिए पहली गेंद पर ही शुरुआत की थी। लेकिन इस बार जानते ही ये महत्वपूर्ण मुकाबला है, इसमें विकेट नहीं खोना चाहेंगे जब तक 2-3 और रह कर खेले, क्योंकि एक बार रह जाते हैं तो बड़े हिट्स लगाने में कामयाब रहेंगे। फिर से एक बार गैप में ढकेलते हुए सिंगल के साथ थोड़ा सा निर्भर हो रहे राइजिंग स्टार। सिंगल डबल्स के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। धीमी गति से शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन विकेट्स उनके पास अच्छे बल्लेबाज है। राम योगेश का बल्ला अगर चलेगा तो जरूर 90 का स्कोर भी पार हो सकता है। ये ताकत है इस खिलाड़ी में। फिर से एक बार शायद डबल माइंडेड होकर खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी में तो कहूंगा यहाँ पर सुगेश द्वारा थोड़े से टाइमिंग में सही नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। पहले 2 ओवर, लेकिन शायद ये पावर प्ले का ओवर है, इसमें अब रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल बढ़िया सटीक यॉर्कर जिसे कह सकते हैं। कोई मौका नहीं दे रहे, गति परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। थोड़ी सी तेज की थी इस बार गेंद। लगभग उनकी जो एवरेज गति है 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं ऋषिकेश। इस बार खेल दिया है मिडॉन की तरफ, 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल इस अगर 2 ओवर के पावर प्ले में अगर बात करें तो गेंदबाज थोड़े से
ऊपर रहे हैं, कोई मौके नहीं दे, चाहे वो राजेश हो जिसने पहले ओवर की शुरुआत की थी जिसमें केवल 2 रन दिए थे। इस ओवर में भी काफी किफायती से गेंदबाजी की है ऋषिकेश ने। ये उनके दो जो मेन स्ट्राइक गेंदबाज है, बेहतरीन शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार सम्मान देते हुए गेंद को, और 2 ओवर का यानी कि पावर प्ले का ओवर खत्म होने के बाद स्कोर की अगर बात करें तो केवल 5 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर में केवल 3 रन बने, पहले ओवर में बने थे 2 रन, यानी कि 2 पावर प्ले के ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। 5 रन, अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी। अब यहाँ से गियर बदलने की कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाजों को। करेंगे गेंदबाजी, बल्ले का मुख खोलकर खेलना चाहते थे। इस बार पहली बार हमने देखा था, स्विंग किया था इस बल्ले को, लेकिन राम योगेश के बल्ले पर गेंद ठीक से आ नहीं रही है। थोड़ा सा मामला कुछ अलग दिखता हुआ। अच्छे बल्लेबाज है राम योगेश। इस बार खराब गेंद, नतीजा आपके सामने, और ये उनका पसंदीदा शॉट है। स्कोर की अगर बात करें तो लगभग 17 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। ये ओवर थोड़ा सा अच्छा साबित होता हुआ राइजिंग स्टार टीम के लिए। और अब राम योगेश तूफान लाते हुए, पहले 2 ओवर में उनका बल्ला थोड़ा सा शांत था। बेहतरीन स्ट्रोक, एक बार फिर से चौका तो नहीं मिलेगा, लगभग दूसरे का प्रयास होगा। जी हाँ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अब थोड़ा सा अपना गियर, बल्ले का गियर थोड़ा सा बदलते हुए, पहले 2 ओवर में दूसरे गियर में थे, अब यहाँ पर लगभग डायरेक्ट चौथे गियर में गाड़ी चला रहे हैं राम योगेश। और यही उनके लिए ठीक है, क्योंकि जानते हैं टीम की सिचुएशन क्या है। परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर थी पहले 2 ओवर में। सीधा बल्ले से एक बार फिर से खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, राजेश वहां पर मौजूद है, लेकिन खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा। ये कॉल था दत्ताराम का, और इस कॉल को पूरा सहयोग दिया है राम योगेश ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। इस बीच हमारे साथ और एक कमेंटेटर सचिन सावंत, इनका आगमन हो चुका है, हम तहे दिल से उनका भी स्वागत करते हैं। लेग साइड की तरफ गेंद जा रही है, और 1 रन और मिलेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। ये ओवर अभी तक अच्छा साबित होता हुआ, लगभग 17 रन आ चुके हैं इस ओवर में। लगभग पहले 2 ओवर में केवल 5 रन बने थे। ओ ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा, 6 रन।
ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, पहले 2 ओवर में थोड़ा सा लड़ रहे थे अपने टाइमिंग के लिए, लेकिन एक बार उनको रिदम मिला और इस रिदम को बरकरार रखते हुए 3 ओवर में बने हैं 28 रन। अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन अनिका 11 पहले 2 ओवर में जो शुरुआत मिली थी उस टीम को कैपिटलाइज करना होगा। गेंदबाजी में यहां पर बदलाव किया जा रहा है, गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे सावड़ा राम। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है, 1 ओवर का पावर प्ले भी आना बाकी है। अच्छी गेंद थी, सटीक यॉर्कर, 1 रन तो निकालेगा कि दूसरे की मांग होगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट है ये। आप हर गेंद के ऊपर लंबे छक्के या चौके नहीं लगा सकते, लेकिन सिंगल्स और डबल्स को किस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए ये बहुत भी जानते हैं दत्ताराम। ये भी थोड़े से खामोश थे पहले 2 ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। बल्ले पर ठीक से आई नहीं, लेकिन फिर भी एक मिडाउन की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन इस बार तो 1 ही रन मिलेगा। जानते हैं, हम हमेशा देखते हैं इनकी खामोशी पर मत जाना, क्योंकि अक्सर राख के नीचे हमेशा आग होती है। ऐसे ही कुछ दर्शाते हुए राम योगेश और दत्ताराम अब छक्कों के ऊपर निर्भर करते हैं। पहले 2 ओवर में केवल सिंगल्स में तब्दील कर रहे थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31-31। फुल टॉस गेंद सीधा बल्ले से खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी जब तक आते, दूसरे की मांग थी, लेकिन शायद थोड़ा सा रिस्की मामला हो सकता था। 1 ही रन पसंद करने, जानते हैं यहाँ पर डॉट्स नहीं निकालेंगे, सिंगल डबल्स आपको बनाने हैं, क्योंकि पिछले 2 ओवर में हमने बहुत सारे डॉट्स निकाले हैं, लेकिन वो अब यहाँ पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर गेंद के ऊपर रन बनाने चाहिए, यही रणनीति अब अपनाते हुए राइजिंग स्टार के खिलाड़ी। स्लॉक में गेंद थी, इस बार खेलने का प्रयास किया था, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, लेकिन 1 नहीं 2 रन मिलेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। जिस तरह का अब स्कोरिंग कार्ड चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 80 तक, तो 80 का आंकड़ा किस तरह से भी पार होना चाहिए, क्योंकि ये मैदान है। सुबह के माहौल में हम बहुत सारे रन देखते हैं, लेकिन शाम का जैसे जैसे माहौल घटता है 50 या 40 रन बनाना भी थोड़ा सा मुश्किलात पैदा होती है। थोड़ा सा नरमी है आज वातावरण में, कल भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन पहले दिन में बहुत खूबसूरत माहौल था, काफी तेज गर्मी थी। लोअर फुल टॉस थी, बल्ले पर ठीक से आई नहीं है अभी तक गेंद, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर यस नो की स्थिति थी। थोड़ा सा ढिलाई दिखाई दी फील्डिंग में, जिसका नतीजा 1 रन दूसरे में तब्दील करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी अब यहां से हो रही है। 36 रन स्कोरिंग कार्ड के ऊपर। एक बार फिर से सावलाराम दत्ताराम को गेंदबाजी करते हुए, सीधा बल्ले से खेलने का प्रयास, इस बार अच्छी फील्डिंग, दूसरे का प्रयास, जी नहीं पड़ते कदमों को, यहां पर पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसी बीच हमारे साथ और एक क्रिकेटर, यानी कि लेडीज क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट में सबसे आगे रहती है, अमीषा शेडगांवकर, इनका आगमन हो चुका है। महापुरुष स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर पहुंचा है 37 रन बिना किसी नुकसान पे। और आधे इनिंग का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। स्कोर पहुंचा है 37 रन। और एक बार फिर से अगली 4 ओवर के लिए हम जुट जाते हैं, खास करके
सावंतवाड़ी से हमारे साथ जुड़ेंगे सचिन सावंत, जो कल के दिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ दिलेश गाड़ भी थे। तो आज दिलेश गाड़ की कमी हमें महसूस होगी, लेकिन सचिन सावंत के साथ हम ले चलते हैं अगले 4 ओवर के लिए। प्रीमियर लीग 2024 ची स्पर्धा आपण पाहतोय, अनुभवतोय। शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस या स्पर्धेचा। नक्कीच शेवटच्या दिवशी या पहिल्या डावातील 4 षटकांसाठी मी सचिन सावंत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। गणपती गजाननाच्या जनित नतमस्तक होत व महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचं वंदन करून जाऊया मैदानावरती। आतापर्यंत 4 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त। म्हणजे 24 चेंडूत धावसंख्या पोहोचले ते तब्बल 37 या धावसंख्येवरती। नाणेफेकीचा विचार केला, नाणेफेक जिंकली होती अनिका 11 संघानं आणि निवडलं होतं प्रथमतः क्षेत्ररक्षण या मैदानावरती। प्रतिस्पर्धी संघाला एका कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखावं आणि त्यानंतर दुसऱ्या डावात आपण धावसंख्येच्या आव्हानाचा पाठलाग करावा, हा प्रारंभ हेतू त्या ठिकाणी मनात ठेवून निवडलेलं प्रथमतः क्षेत्ररक्षण अनिका 11 संघानं। पहिल्या 4 षटकात तर गोलंदाज थोडेसे बिखरलेले पाहायला मिळतात, कारण फलंदाज एका सुस्थितीत, सलामीचे दोन्ही फलंदाज मैदानात असताना फक्त 30 धावा आणि त्यानंतर 5व्या षटकाला होणारी सुरुवात। पहिलाच चेंडू हवेत राहिलेला फटका पाहायला मिळतोय, या विकेट किपर चेंडूपर्यंत पोहोचतोय, परंतु अखेरकार जो झेल उडाला होता तो झेल सुटल्यानंतर नक्कीच जीवनदान मिळालं या ठिकाणी फलंदाजाला। प्रतिस्पर्धी संघाचे दोन्ही सलामीवीर फलंदाज मैदानात असताना उडालेला झेल जर टिपला असता तर नक्कीच या मैदानावरती फलंदाजाला परतावं लागलं असतं, परंतु प्रतिस्पर्धी संघाचा सुटलेला झेल, मिळालेलं जीवनदान आणि साथ मिळालेली 1 धाव या मैदानावरती, म्हणजे धावसंख्येत पडलेली भर आणि धावसंख्या 38 या धावसंख्येवरती। एका बाजूला डाव्या हाताचा फलंदाज राम योगेश पाहायला मिळतोय, तर दुसऱ्या बाजूला उजव्या हाताचा फलंदाज दत्ताराम। ही डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी मैदानात आणि म्हणूनच क्षेत्ररक्षणात होणारा वारंवार बदल पाहायला मिळतोय या मैदानावरती। फील्ड प्लेसमेंट एक सुरेखरित्या सजवलं गेलं या मैदानावरती। क्षेत्ररक्षक नक्कीच सापळा रचण्याचा प्रयत्न करतात, एक व्यूहरचना रचावी, प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला जाळ्यात अडकवावं आणि तदनंतर खेळ साकारावा या मैदानावरती, हा हेतू घेऊन मनात। आणि गोलंदाज राजेश आखूड टप्प्याचा चेंडू थोडासा खाली राहिलाय, ऑन साइडला फटका तर निघाला होता, फटका मारण्याचा प्रयत्न बहुधा बॅटची बाहेरील कड घेतली चेंडूनं, लेग बाईचा इशारा देखील निघालाय पंचांकडून, म्हणजे नक्कीच बीट झालाय फलंदाज या चेंडूवरती आणि तदनंतर एकरी धावेनिशी धावसंख्या देखील परावर्तित पाहायला मिळते या मैदानावरती। धावसंख्येचा जर विचार केला गेला, स्कोरबोर्ड परावर्तित पाहायला मिळतोय तो 39 या आकड्यावरती। 5व्या षटकाचे पहिले 2 चेंडू, 1 धाव बॅटच्या रूपात, 1 लेग बाईसच्या रूपात आणि 2 धावांनिशी मात्र धावसंख्या ही पुढे सरसावलेली असताना 8 षटकांचा सामना, म्हणजे या 8 षटकांच्या सामन्यात 80-85 धावा देखील नक्कीच कमी पडतील या मैदानावरती। यावेळी चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळतोय, टप्पा पडल्यानंतर बहुधा आतमध्ये आलाय चेंडू, उजव्या हाताच्या फलंदाजाला बीट केलं गेलं या ठिकाणी गोलंदाजाकडून। राजेश उर्फ हुकू, ज्या गोलंदाजांना कालच्या दिवसात सुरेख खेळ साकारला, फलंदाजीत सलग 3 चेंडू 3 षटकारांची आतषबाजी केली होती आणि गोलंदाजी देखील धारदार केली होती, तो गोलंदाज यावेळेस देखील या मैदानावरती एक चांगली कर्तबगारी आपल्या संघासाठी साध्य करताना। यावेळेस पुन्हा एकदा बिगेट करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळाला, बॅटची बाहेरील कट टॉप एज पाहायला मिळते आणि त्यानंतर चेंडू नक्कीच शेतीच्या दिशेने जोपर्यंत पाहायला मिळेल तोपर्यंत अजून एक धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज या मैदानावरती। प्रत्येक चेंडू एका अचूक टप्प्यावरती, अचूक लाईन लेंथ पाहायला मिळते गोलंदाजाची आणि म्हणूनच प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना मोठे फटके खेळणं हे थोडंसं अशक्यप्राय बनतंय या मैदानावरती। अनिका 11 बनाम रायझिंग स्टार या 2 संघांची ही आमने सामनेची लढत एक झुंजार खेळी नक्कीच पाहायला मिळेल।
यावेळेस देखील पुन्हा एकदा विकेट पडण्याचा प्रयत्न, लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय फलंदाजाकडून. बॅटचा बॉलचा चुकलेला संपर्क, चेंडू विकेट किपरच्या हातात देखील स्थिरावला जातोय आणि भडद्याचं कुठचंही नुकसान न करता, कुठची धाव न खर्ची घालता चेंडू विकेट किपरच्या हातात एक निर्धाव स्वरूपाचा स्थिरावल्यानंतर धावसंख्या ही नक्कीच स्थिरावली जाते, ती मात्र केवळ 40 या आकड्यावरती. यावेळी सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा पाहायला मिळाला आहे. कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका लॉंग ऑफ मध्ये शतक चेंडूवरती येतोय, तोपर्यंत अजून एक धाव नक्कीच पूर्ण पाहायला मिळते. या षटकाचा विचार जर केला, राजेश गोलंदाजी मार्गवरती आपल्याला पाहायला मिळाला आहे आणि या षटकात प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना जखडून ठेवणारी गोलंदाजी. मात्र धावसंख्या 41 धावांवरती आणि खेळ समाप्त होतोय तो 5 षटकांचा डीजे. पॉवर प्ले देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. नक्कीच 8 षटकांचा सामना, सुरुवातीची 2 षटकं हे अनिवार्य पॉवर प्ले आपण पाहिला आणि त्यानंतर फलंदाज आपल्या मर्जीने या ठिकाणी बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले देखील वापर करतात. या मैदानावरती केवळ 3 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर ठेवण्याची मुभा असेल, म्हणजे फील्ड रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. फलंदाजाकडे संधी असेल मोठा फटका मारण्याची या मैदानावरती आणि गोलंदाज ऋषिकेश. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले दरम्यान समोरच्या दिशेला खेळलेला फटका, फलंदाज राम योगेशच्या बॅट मधून स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंडचा फटका नक्कीच निघायला पाहायला मिळतोय आणि त्यानंतर या चेंडूवरती मिळत आहेत त्या 4 धावा डीजे. प्रयत्न बहुधा असेल तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलंय, दबाव बनवलाय गोलंदाजावरती, परंतु त्या दबावात न बिखरता एक चांगला चेंडू गोलंदाज हाताळतोय तो ऋषिकेश या मैदानावरती. जखडून ठेवलंय राम योगेशला दुसऱ्या चेंडूवरती आणि त्यानंतर हो राईट आर्म ओव्हर द विकेट, फुल टॉस चेंडू बॅट वरती आलाय. फुल टॉसचा फुल समाचार घेतला जातोय फलंदाजाच्या बॅट मधून. नक्कीच फुल टॉस चेंडू जर फलंदाजाला मिळाला तर एक आमंत्रण असतं क्रिकेटच्या खेळात आणि ते आमंत्रण स्वीकारलं जातंय या मैदानावरती. ज्या ठिकाणी कुठचाही क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नव्हता, कव्हरच्या दिशेने निघालेला फटका, फील्ड रिस्ट्रिक्शन असल्यामुळे नक्कीच तो खेळाडू 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये 30 यार्ड सर्कलला क्लिअर केला गेल्यानंतर मिळाला 4 धावा आणि या 4 धावांनी धावसंख्या देखील परावर्तित 49 या आकड्यावरती. यावेळेस देखील अजून एक सुरेख फटका जमिनीलगत पाहायला मिळाला आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक लंगोनच्या दिशेने पाहायला मिळतोय, तोपर्यंत एकेरी धाव अगदी सहजरित्या पूर्ण. बघता बघता दुसऱ्या धावेकडे वळलेले पावलं आणि त्यानंतर दुसरी धाव देखील अगदी सहजरित्या पूर्ण करतायत ते दोन्ही फलंदाज. स्वतःवरती विश्वास ठेवला जातो या दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून आणि नाबाद 51 धावा देखील उभारल्या जातात, म्हणजे 50 अप पाहायला मिळतं या ठिकाणी फलंदाजी करणारा संघ रायझिंग स्टार या संघाची धावसंख्या. राम योगेशचा फसलेला फटका, हवेत चेंडू पाहायला मिळालाय, परंतु क्षेत्ररक्षक थोडासा आतमध्ये असल्यामुळे नक्कीच जीवनदान देखील प्राप्त पाहायला मिळतंय. फिल्डिंग मध्ये झालेलं थोडंसं फंबल, एके धावेची पावलं ही नक्कीच दुसऱ्या धावेकडे आणि त्यानंतर बघता बघता सहजरित्या दुसरी धाव देखील अगदी शिताफीने पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहिलं या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. सर्वात मोठी धावसंख्या, सर्वात मोठी पार्टनरशिप बेहतर बनेल आतापर्यंत बहुधा या स्पर्धेतील पाहायला मिळते, ती बिना गड्याच्या मोबदल्यात 50 पार केलेली धावसंख्या. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फटका मारायचा आहे त्या ठिकाणी, फटका फसतोय. मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, एकेरी धाव मात्र या चेंडूवरती पाहायला मिळतंय. बॅटिंग चॉईस पॉवर षटक, ज्या षटकात निघाले ते तब्बल 2 चौकार, 2 वेळा 2 धावा आणि एक सिंगल, एक चेंडू निर्धाव फेकण्याची किमया देखील गोलंदाज साध्य करतोय. म्हणजे बॅटिंग चॉईस पॉवर षटकाचा जर विचार केला तर धावसंख्या निघते ती तब्बल या षटकात 13 धावा
आणि या 13 धावांनीची एकंदरीत धावसंख्येचा विचार केला 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड पोहोचलाय तो बघता बघता टोटल 54 या आकड्यावरती 54 विदाउट लॉस ऑफ विकेट. डीजे होकर मैदान के बाहर लौटते हुए एक सलामी के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी दी की वहां पर साथ दिया राम योगेश का. आउट, रिटायर्ड आउट जो कि बल्लेबाज रहेंगे. थोड़े से थक चुके थे वहां पर और उसके बाद मैदान के बाहर आना उन्होंने ठीक समझा और वो भी ठीक बात है क्योंकि अगर देखा जाए राइजिंग स्टार टीम के बीच में तो बेहतरीन बल्लेबाज है उनके पास. उनका खेमा अगर देखा जाए तो रोहित मैदान के भीतर अब जाते हुए एक तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी बिल्कुल करने का प्रयास रहेगा इन दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से. फिलहाल स्ट्राइक एंड के ऊपर राम योगेश, अच्छी बात है उसी एंड के ऊपर से बल्लेबाजी करेंगे. साथ मिलेगी इस एंड की ओर से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को और ये पहली गेंद बेहतरीन नजर आते हुए थोड़ी सी आगे डाली हुई गेंद थी. ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, जमीन के सहारे खेरा वहां पर विद द कारपेट. 1 रन पूरा कर टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ाया 55 रन के ऊपर. एक छोर के ऊपर रोहित, दूसरे छोर के ऊपर राम योगेश, यानी कि बल्ले गेंदबाजों को यहाँ पर बिल्कुल संभल कर गेंदबाजी करनी होगी. एक सही लाइन लेन के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज थोड़े से आक्रामक रवैया अपनाएंगे इस मैदान के ऊपर. 8 ओवर का मुकाबला, लगभग स्लॉग ओवर की शुरुआत यहाँ पर नजर आते हुए 7वें ओवर का खेल मैदान के भीतर चलता हुआ और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सावलाराम जो कि नजर आते हुए. किस तरह से रहेगी यहाँ पर सावलाराम की ओर से गेंदबाजी. इस बार बेहतरीन गेंद ऑन साइड के ऊपर वापस स्टीयर किया वहां पर बल्ले को. 1 रन जरूर निकलेगा. 1 रन के साथ रन संख्या की खाता और आगे बढ़ेगा. टॉस जीतने के बाद पहले अगर देखा जाए तो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था वहां पर अनिका 11 टीम ने. प्रतिस्पर्धी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है, यानी कि पहले बल्लेबाजी करते वक्त कितने रन बनेंगे ये तो आने वाला समय तय करेगा. लेकिन फिलहाल राम योगेश को चलना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर. 80, 85 या फिर 90 रनों का अगर रन संख्या पहुंचती है तो एक अच्छा टोटल रहेगा इस मैदान के ऊपर. लेकिन फिलहाल गेंद हवा में वहां पर उठते हुए फील्डर गेंद के नीचे, हवा में गेंद थी, शायद ऋषिकेश गेंद के ऊपर दिखाई दिए लेकिन एक आसान सा मौका छूटा वहां पर ऋषिकेश के हाथों से दिया. मोहन शायद थे वहां पर गेंद के ऊपर, कैच छूटा है. एक और मौका जरूर मिला था, इसके पहले भी राम योगेश के लिए एक जीवनदान मिला था, एक और मौका था. ये दूसरा मौका छोड़ा वहां पर फील्डिंग करने वाली टीम ने. आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी. सामने वाले टीम के 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के भीतर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप ऐसे अगर मौके छोड़ोगे तो आपको कठिन बात रहेगी इस मैदान के ऊपर. एक और बार अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास. गेंद का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद पीछे आते हुए विकेट कीपर तो की बीट हुए. शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी ने गेंद को रोका. 1 रन तो आसानी के साथ मिला और इस 1 रन के साथ रन संख्या और आगे बढ़ते हुए जो कि 58 रन के ऊपर पहुंचते हुए. फील्ड प्लेसमेंट में लगातार बदलाव नजर आता हुआ क्योंकि एक खिलाड़ी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, एक राइट हैंडेड, और इसी वजह से फील्ड में लगातार बदलाव चेंजेस करते हुए अनिका 11 टीम के खिलाड़ी, टीम के कप्तान यहां पर नजर आते हुए. इस बार ये अच्छी गेंद, थोड़े से शफल हुए थे, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था वहां पर. स्टंप्स दिखे थे गेंदबाज को, निशाना साध कर वहां पर बेहतरीन गेंद जो कि स्टंप्स के ऊपर गेंदबाज की ओर से. और उसके बाद एक और विकेट का पतन यहां पर नजर आता हुआ. विकेट नंबर दूसरा जो कि राम योगेश के रूप में बल्लेबाज राम बाहर लौटते हुए और रन संख्या रुकते हुए मात्र केवल 58 रन के ऊपर. डीजे
पहले अपना काम बखूबी निभाया है इस खिलाड़ी ने मैदान के ऊपर। 42 रनों की एक लाजवाब पारी जिसमें 2 चौके 3 छक्के शामिल थे। सलामी के बल्लेबाज के हिस्से से मैदान के अंदर गए थे और एक संभल कर पारी, साथ साथ अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर जाने वाली पारी वहां पर उनकी ओर से देखने को मिली। और राव योगेश वापस लौटने के बाद एक और बड़े बल्लेबाज चंद्रकांत आते ही पहले ही गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, कड़ा प्रहार किया है वहां पर चंद्रकांत ने। गेंद काफी देर हवा में वहां पर नजर आते हुए, लेकिन जो ताकत इस गेंद के ऊपर होनी चाहिए थी वो ताकत थोड़ी सी कम नजर आई और इसी वजह से गेंद जो कि कॉर्ड के रूप में वहां पर लपक लिया गेंद को। गोलू ऋषिकेश गेंद के ऊपर आए, गेंद को बेहतरीन ढंग के साथ रोका और यह एक और विकेट नजर आता हुआ। बैक टू बैक 2 गेंद के ऊपर 2 सफलताएं वहां पर मिली जो कि अनिका 11 टीम को, और इसी के साथ साथ रन संख्या रुकी मात्र केवल 58 रन के ऊपर 3 विकेटों का नुकसान सहना पड़ता हुआ राइजिंग स्टार इस टीम को। और साथ साथ अगर देखा जाए तो खेल भी समाप्त हुआ है लगभग 7 ओवर का। 7 ओवर 42 गेंदों की खेल समाप्त होने के बाद 58 रन के ऊपर रन संख्या डीजे। सात ओवर का मुकाबला लगभग 8 ओवर का मुकाबला 7 ओवर की हुई समाप्ति। 42 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 58 रन के ऊपर नजर आते हुए नए गेंदबाज मोहन गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर आते ही पहले गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक जो कि रोहित की ओर से देखने को मिला, लेकिन जो टाइमिंग ठीक तरह से होना चाहिए था वहां पर गेंद और बल्ले का वो हुआ नहीं था। फिलहाल 1 रन तो जरूर मिला, लेकिन दूसरे रन का प्रयास और इस दूसरे रन के प्रयास में वापस लौटते हुए बल्लेबाज रनआउट की चलिए दिया। जो रन नहीं था उस रन को लेने का प्रयास हुआ था वहां पर, और उस प्रयास में केवल 1 ही रन मिलेगा। दूसरे के प्रयास में वहां पर बल्लेबाज वापस लौटते हुए सर्विस जो कि गए थे मैदान के भीतर, रनआउट के चलते बाहर लौटे और एक और विकेट गिरने के बाद रन संख्या रुकी मात्र केवल 58 रन के ऊपर। उनसठ 59 रन के ऊपर रन संख्या यहां पर नजर आते हुए इस बार एक और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ टिके काफी बाहर गेंद वहां पर नजर आते हुए जिया अंपायर जी की ओर से वाइड गेंद का इशारा, यानी कि अतिरिक्त रन जो कि टीम के टोटल में, और इसी के साथ साथ रन संख्या 60 रन के ऊपर नजर आते हुए हर एक गेंद के ऊपर अब रन चाहिए होंगे, क्योंकि एक बड़ा टोटल अगर खड़ा करना है, एक बड़ा लक्ष्य रखना है तो बिल्कुल बड़े स्ट्रोक चाहिए होंगे रोहित के बल्ले से। और वही स्ट्रोक यहां पर नजर आता हुआ कवर्स के रीजन में 1 बाउंस गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर नजर आता हुआ रोहित के बल्ले से, घुटनों के बल बैठ कर कवर्स के रीजन में जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहीं पर गेंद को खेला, 4 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए और इन्हीं 4 रनों के साथ रन संख्या को और आगे भेजा है। लगभग हम प्रेडिक्ट कर रहे थे 80-85 रन, लेकिन यहाँ से अगर 75 रन भी बने तो एक अच्छा टोटल इस मैदान के ऊपर रहेगा। दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी अनिका 11 टीम के गेंदबाजों की। पहले 4 ओवर में बड़े रन खर्च करने के बाद उसके बाद कमबैक करके दिया है अपने टीम के लिए, और वही कमबैक जारी रहता हुआ एक और सफलता यहां पर हाथ लगते हुए जो कि रोहित को वापस लौटना पड़ेगा। एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, हवाई प्रहार करने के प्रयास में वहां पर रोहित वापस लौटेंगे। रोहित जो कि थोड़े से सस्ते में पवेलियन के अंदर लौटने के बाद रन संख्या रुकते हुए मात्र केवल 64 रन के ऊपर, लगभग 5वां विकेट गिरता हुआ, 5 विकेट गिरने के बाद रन संख्या 64 रन के ऊपर नजर आते हुए स्पर्धे दरम्यान या ठिकाणी आगमन होते सन्माननीय
जयराम सावंत त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेत. सर आपल्याला विनंती आहे की आपण कृपया व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. नक्कीच आज बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है इस प्रतियोगिता का और आज बड़ी तादाद में दर्शक रहेंगे. उन सभी दर्शकों का भी देखिल स्वागत इस मैदान के ऊपर. एक और अच्छी गेंद ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार खेलने का प्रयास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की ओर से, लेकिन 2 रन शायद मिलते हुए इस गेंद के ऊपर. जी हाँ, बड़े स्ट्रोक का प्रयास होना चाहिए क्योंकि गेंदें कम बची है. 2 गेंदें शायद यहाँ पर बची है और इन 2 गेंदों के ऊपर अगर 7-8 रन भी बनते हैं तो एक अच्छा टोटल रहेगा इस प्रतियोगिता के दरम्यान, इस मुकाबले के दरम्यान. फिलहाल रन संख्या की अगर बात की जाए तो 66 रन 66 रन बन चुके हैं. स्ट्राइक एंड के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि गौरेश नजर आते हुए. यह अच्छी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, वहां पर हवा में उठाकर खेलने का प्रयास किया था, दूर से फील्डर गेंद के ऊपर आते हुए. आसान मौका नहीं था लेकिन एफर्ट्स लगाए थे वहां पर फील्डर ने. जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आए, गेंद के ऊपर गेंद को रोकने का प्रयास करे, कैच तो छूटा, सच मिले 2 रन और इन 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए एक अच्छे टोटल की ओर अग्रसर यहाँ पर राइजिंग स्टार टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय और गेंदबाजों ने अब तक कार्य किया है अपनी टीम के लिए. एक बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन ढांचे की गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई. ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई, थोड़ी सी भटकी हुई वहां पर नजर आते हुए, दिशा से भटके थे गेंदबाज. 1 रन तो जरूर मिला, साथ साथ एक और रन मिला जो कि 22 के जरिए, यानी कि कुल मिलाकर 2 रनों के साथ साथ रन संख्या और आगे बढ़ती हुई वाइड +1 यानी कि 2 रन और 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंचता हुआ 70 रन के ऊपर. कितने रन बनेंगे ये गेंद डिसाइड करेगी कितने रनों का लक्ष्य रहेगा इस मैदान के ऊपर. इस गेंद के ऊपर लक्ष्य बिल्कुल डिसाइड होगा. इस बार ये फुल टॉस गेंद बल्ले के ऊपर आई जरूर, फील्डर गेंद के नीचे जरूर है, वहां पर कैच नहीं छोड़ेंगे. आसान सा मौका, आसान सा कैच वहां पर और उसके बाद एक और विकेट का पतन. 8 ओवर की कुल मिलाकर हुई समाप्ति. 8 ओवर 48 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या बने, रन संख्या पहुंची जो कि कुल मिलाकर 70 के ऊपर, यानी कि 71 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है. राइजिंग स्टार टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी विपक्षी टीम, प्रतिस्पर्धी टीम के और क्या होगा इस आने वाले समय में, किस तरह से मुकाबला रहेगा ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा. फिलहाल चलेंगे डीजे की ओर और फिर से एक बार माइक्रोफोन के ऊपर आमंत्रित करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर नीलेश पारसेकर सर को. तब तक मैं सचिन सावंत आप सभी से विदा लेता हूं. धन्यवाद. डीजे.
This time the ball is just gone onto the wickets. You're shuffling across. So started off with the dot delivery by Dattaram. Very good inning played by Ram Yogesh of 42 runs. This time, what a shot! This is just like a typical Sehwag shot, you can see. Right onto the target on a second delivery. He just seen it's a shot of a length. Picked the spot of the ball so well, and you can see the middle of the bat. So he's off the mark with that boundary. 71 runs of powerful hitter Anna, you can see on the strike again. Just to welcome Dattaram on the second delivery with a beautiful shot. Can it be one more? Oh, what a chance! I think this is one of the best catch in the tournament so far. Diving on the left, and what a catch! The youngster here for the Rising Star. This fielding you required. This is might be definitely the fielder is Anant. What a catch! This is just like an international standard catch. You can dive with the catches. You can dive here on this ground. This is a ground. This is just like a very soft ground. You're just not able to hurt. This is a beautiful catch we have seen. Driving onto the left and taken a spicy. What a catch. Brilliant. Score moves to 4 in 3 deliveries. The new batter in the crease. You can see Raju. It just given the respect to that bowler is off the mark by Raju. Total score moves to 5. If you can see the scoring average, in the first 2 overs of the power play, Rising Star managed to get only 5 runs. But the important thing is that they didn't lose any wicket. They got a very good partnership for the first wicket, nearly more than 50 runs. Score moves to 5 now. Saularam on strike now. He will going to face first time in the over to Dattaram. He scores for the reverse sweep. There is a fielder, but get only a single. Is off the mark with that single by Saularam. Total score moves to 6. Good start. I can say here for as compared to the run scoring, Anika 11. They got a very good start, but Anna his depart. Very good bowling. You can see into the block hole. Just manages to get the bat on it. They're dealing in singles after getting a bounty on a second delivery. But after that, Anna with a spectacular catch there from Anant. So end of the first over, the total score moves to 7 for the loss of 1 wicket. DJ. Under 9 runs per over, but they got a very good start. In fact, in a very first over, 1 boundary there from Anna, but you can see the bowling change. Anant Paliyekar would taken a spectacular catch. If you can see, I think if you have got the award for any best catches in the tournament, I think this catch will be on the top. He's got a little what a once again the good fielding. You can say that from Babalu. Absolutely been a super fielding efforts we have seen there from the Rising Star players.
They know if they can able to win this match, definitely will have to qualify. They will going to qualify in the final. But Anika 11, they got a very good start. They got a good batting lineup as well. Saularam, a sensible and a cool and a calm contender, will going to take on the strike. Just going for across the line. No footwork we have seen there from Saularam. He just wanted to stand and deliver the things. But you have to have some sort of footwork. You have to shuffle across. Good looking delivery there from Anant Paliyekar. Score moves to 8. Second over of the power play is on. It's a wide signal, so he just little convinced. The ball is just outside the line. That's the reason it manages to get the wide signal. So one extra, total score moves to 8. 9, sorry. I'm calling once again the captain of GDSC. Please report for the toss. He's going for the paddle sweep this time. It's far ahead. Just a single. Total score moves into double figure, that is 10. They got loss of 1 wicket. Important thing here for them, for the rising star to bowl in a tidy lane. But here is important here for Anika 11 to keep their cool calm, because the asking run rate is under 9. So asking run rate will not going to make that much of difference. But as you get the ball deliveries dots, it will going to put the pressure back here onto the batting line. Straight down the ground, there's a fielder. You can see Dinesh. Just a single. But this is a very good disciplinary bowling. Is bowling by Anant. Score moves to 11. Second over of the power play is on. He's going for the paddle sweep, and you can see the ball is just raising like a bulletproof. It's a very good boundary. You can see there from Saularam this time. It just succeeded to get the timing on that. And with that boundary, total score moves to 15. So mid-time, once again, I am requesting the captain of GDSC, as the captain of Mahapurush is already here. So it's a request just to come for the toss for the next match. That is the eliminator match. The winner of this match directly qualified in the final, whereas the loser will going to get an opportunity once again to play one more match. But nobody wanted to do that. Every teams wanted to go qualify for the final. Once again, just missed time shot. You can see this time from Saularam. So end of the 2 overs, total score moves to 15 for the loss of 1 wicket. Once again, we are going to listen some good music. It's a DJ's time. Here for the toss. So started off with the third over. You can see the Ram Yogesh taking the ball in his hand to bowl the third over from the pavilion end to the right-handers. Raju on strike, whereas Saularam, who played a beautiful innings so far, is at the non-striking position. 56 more runs required from 36 deliveries. This is the equation here in front of both the teams.
Up in the air. This time I think it is a little far ahead from the fielder. Dattaram is running towards to the ball. It's gone in the end. Finally the ball win the race. And that's a welcome boundary here for Raju this time. Just guided that delivery so well, you can see. Timed it in perfection. So this is a welcome boundary. Total score moves to 19. So they are on a very good track here for Anika 11 to qualify in the final, but still it's a far ahead. There is a long way back. GDSC captain, once again you are requested, and this is the last call for you, as the captain of Mahapurush is already here. If you not reach here within 2 minutes, the toss will go in favor of Mahapurush. So this is a very good shot once again there from Raju. You can see Chandrakant, he's having a very good arm, but I think that will not enough. It's a very good running between the wicket between these two. So that brings the total more down to now 21. (21) is the total score, chasing the modest target of 71 runs. That means they are ahead. 50 more runs required for Anika 11 to qualify in the final of this Mandarin Premier League 2024. Good comeback from Ram Yogesh. You can see the two captains. I think now the toss is on. It is the call from the captain, and GDSC have won the toss and they have decided to bowl first and invited for Mahapurush to come and bat on. Coming back into the game, 21 is the total score now. What a shot, but mistime shot, but it's so far ahead from the fielder. It just fallen short of him. Dinesh, one of the best fielder in this side, but meantime, couple of runs will going to add in the tally. That brings the total more down to now 23. (23) is the total score. Third over is in progress. Raju and Saularam is going well here in between. Another beautiful guided shot, but you can see there is a fielder there at the point region. So end of the 3 overs, total score moves to 23. But if you can see the scoring comparison for both the teams, whereas Rising Stars at this moment they were 28 for without loss. So just 5 runs behind that, but doesn't matter. They have to chase the target of 71. But in time, it's a DJ's time. Chances for both the teams. If you can see Andika 11, they got a very strong side, whereas Rising Stars wanted to come back strongly into the match. Ram Yogesh bowled well, doesn't matter even if you got any boundary on that over. Change in the bowling, you can see Dinesh. Very well played by Saularam. He's a very cool and a calm guy. Just wanted to like to play the ball into the gaps. This is a very good cricket from both the teams, both the players. Raju making a sensible partnership. If we can see
20 runs is the partnership going on between these two, because the first wicket Anna got onto the scoring card of just 4 runs. But after that, these two players has come back strongly, taking the crease very well, positively playing onto the ground. Up in the air, this might be a chance, or it will going to clear to the fence. Oh, what a fielding efforts, but I think it's not that good enough. First 6 of the inning we have seen there from Raju, and he's looking so strong. You can see the very good striker of the ball. Time here for learn some music. DJ once again. Once again, can it be clear, or it will going to get back strongly? Ananti is there. He'll not going to miss that one. DJ, your time once again. In between these two, Raju and Saularam. The first wicket down was on 4th, second wicket down on 30th. So that means another 41 more runs required. Whereas you'll get another 4 overs after this. Dinesh, given a very good strike in between, picked a very crucial wicket of Raju, and now another youngster. You can see Rishikesh on strike. Will be facing to Divesh. Just sliding down to the leg side this time, just missing the line of the ball. Would come back once again. We are in the 4th over of the first inning. For the second inning, you can see 71 is the target they are chasing out for. Wanted to go onto the leg side, but the ball is just hitting onto the bat. Leg by signal there from the umpires. So that means anyhow doesn't matter how the runs are coming. But important thing here for them to get the runs is very important. With that single, total score moves to 31. They are 40 runs behind the target. Another good looking delivery, chance of a run out, direct hit, could have been trouble here once again. I think there is a miscommunication held up. But still, I think it has been delivered once again with a leg-wise signal. So you can see total score moves to now 32. So half of the stage after completion of 4 overs, total score moves to 42. So they need another 39 more runs to win the match in 24 deliveries. So change in the commentary box, and once again it's time for DJ. 24 balls left and 39 is the equation.
सर पुन्हा एकदा जाऊया एका रोबोशेक स्पर्धेत. ज्या स्पर्धेची उत्कंठा ही नक्कीच सर्व रसिक प्रेक्षकांना लागली होती या मैदानावरती. आणि अखेरकार महापुरुष स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं आयोजित ही मांद्रेम प्रीमियर लीग 2024 ची स्पर्धा आपण पाहतोय, अनुभवतोय या मैदानावरती. नक्कीच जो संघ हा सामना जिंकेल त्या संघाला डायरेक्ट तिकीट असेल नक्कीच फायनलचं. Meantime, we are welcoming Madam Anna. So, welcome you, Madam, on behalf of Mahapurush Sports Club. I am welcoming you on this ground to get the live actions of the cricket team. You are welcome, and I am requesting you to please come and sit here in the commentary box. Thank you. 5व्या षटकाला नक्कीच प्रारंभ होतोय या मैदानावरती. गोलंदाजी बारकवरती आपण पाहतोय रोहित याला एक चांगला चेंडू नक्कीच रोहितच्या माध्यमातून हाताळला जातोय. पहिलाच चेंडू आखूट टप्प्याचा आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू गणल्यानंतर धावसंख्या स्थिरावलेली मात्र केवळ 32 या धावसंख्येवरती. यावेळी चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळाला. विकेट किपर कडून यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न देखील पाहायला मिळतोय. फुटवर्कचा वापर फलंदाज करतोय, या ठिकाणी पुढे सरसावतोय, परंतु नक्कीच धावसंख्येचा विचार जर केला तर धावसंख्या स्थिरावलेली पाहायला मिळते. रोहितच्या विरोधात फटका खेळणं तेवढी सोपी गोष्ट नसेल या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी. धावसंख्या ही आतापर्यंत स्थिरावले ते मात्र केवळ 32 या धावसंख्येवरती. 39 धावांची अजूनही नितांत आवश्यकता असेल या मैदानावरती. 32 धावांवरती धावसंख्या ही स्थिरावलेली असताना एक चांगला खेळ नक्कीच पाहायला मिळतो या ठिकाणी. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून धावसंख्येत जरी 71 धावा बनवल्या, 71 धावांचं लक्ष जरी ठेवलं गेलं तरी या लक्ष्याचा पाठलाग प्रतिस्पर्धी संघ करत असताना चांगली गोलंदाजी ही रोहितच्या माध्यमातून. अजून एक सुरेख चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर वळण घेतोय चेंडू. फ्लाईट दिली होती या चेंडूवरती आणि त्यानंतर धावसंख्येत पुन्हा एकदा अजून एका धावेची नक्कीच भर पडलेली पाहायला मिळते. स्कोरबोर्डचं धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या ही परावर्तित पाहायला मिळते आणि तदनंतर मात्र धावसंख्या ही नक्कीच वाढते, धावसंख्या देखील पोहोचते. ती बघता बघता 33 या आकड्यावरती. ऋषिकेश उर्फ गोलू हा खेळाडू एका बाजूने फलंदाजी करत असताना एका बाजूने सावळाराम पाहायला मिळतोय आपल्याला. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, आखूट टप्प्याचा चेंडू नक्कीच पाहायला मिळतोय. प्रतिस्पर्धी संघाचा खेळाडू शफल झालाय फलंदाज, परंतु त्यानंतर चेंडू स्थिरावलाय नक्कीच विकेट किपरच्या हातात. धावसंख्येत देखील बदल नाहीये, स्कोरबोर्ड मात्र स्थिरावलेला पाहायला मिळतोय. 34 या धावसंख्येवरती 34 धावा धावफलकावरती असताना रोहित राईट अप ओव्हर द विकेट गोलंदाजी अतिशय सुरेख आतापर्यंत. यावेळेस देखील खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ऑन साइडला फटका तर निघालाय, जमिनीलगतचा फटका. पहिली धाव अगदी वेगाने पूर्ण केली दोन्ही फलंदाजांनी. दुसऱ्या धावेकडे वळलेली पावलं पाहायला मिळतात. मात्र ऋषिकेश उर्फ गोलू हा माघारी परततोय, कारण धावबादच्या रूपात नक्कीच फलंदाज या ठिकाणी माघारी परतला आणि त्यानंतर एका धावेशी मात्र धावसंख्येत भर ही नक्कीच पाहायला मिळते या मैदानावरती. काय घडतंय या मैदानावरती, कशा प्रकारे सामना घडतोय, कारण धावसंख्या बघितली एक मोठं आव्हान आहे आणि या आव्हानाचा पाठलाग करताना नक्कीच 71 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना आता पण धावसंख्या गडगडली. 35 धावा नक्कीच धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 35 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. प्रतिस्पर्धी संघाला जखडून ठेवले आतापर्यंत. विजयासाठी अजूनही आवश्यकता असेल ती बहुधा 36 धावांची. अंतिम चेंडूचा खेळ असेल बाकी या षटकातील आणि गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा सज्ज पाहायला मिळतोय.
यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेला वळणारा चेंडू, नक्कीच पंचांचे दोन्ही हात समांतर पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा नियम क्रमांक 22 नुसार चेंडू स्वैर पाहायला मिळाला आणि साथ साथ क्रिकेटच्या खेळातील ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा असं देखील म्हटलं जातं, तो चेंडू अतिरिक्त एक धाव प्रदान करणारा, बहाल करणारा प्रतिस्पर्धी संघाला म्हणजेच अनिका 11 संघाला आणि धावसंख्या ही 36 या धावसंख्येवरती असताना यावेळी सुरेख चेंडू नक्कीच पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला आहे. बॅकफूट होते गेल्यानंतर पंच पाहायला मिळाला आहे चेंडूवरती आलाय क्षेत्ररक्षक. तोपर्यंत पहिली धाव अगदी सहजरित्या पूर्ण करतायत दोनही फलंदाज. बघता बघता या एकेर धावेची पावलं ही दुसऱ्या धावेकडे वळल्यानंतर स्कोरबोर्ड देखील 2 धावांनिशी परावर्तित पाहायला मिळतोय. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय तो 5 षटकांचा म्हणजे 30 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावा या धावफलकावरती. विजयासाठी अजूनही 18 चेंडू 33 धावांची आवश्यकता. डीजे केला या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या संघानं बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा. नक्कीच या षटकात मुक्त संचार स्वैर फलंदाजी करण्याचा मानस देखील असेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाचं. स्पर्धेदरम्यान आगमन होते सर्वदनीय सूर्या सावंत सर यांचं, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. महापुरुष स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. नक्कीच बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकादरम्यान पहिला चेंडू अतिशय सुरेख पाहायला मिळाला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ऑफसाईडला फटका तर दिसतोय त्या ठिकाणी. कव्हरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय, त्यानं चेंडू अडवलाय आणि चेंडूची परतीची फेड जोपर्यंत केली त्या ठिकाणी तोपर्यंत मिळते ती मात्र राजेश उर्फ हुकू या फलंदाजाला. केवळ 1 धाव आणि धावसंख्येत पडलेली भर धावसंख्या पोहोचते ती 39 या आकड्यावरती. 39 धावा धावफलकावरती असताना नक्कीच सामन्यादरम्यान रंगत पाहायला मिळते. कारण जसजसा सामना पुढे जातोय तसतशी हाणामारीची षटकं पुढे येत आहेत, तसतसं सामन्यादरम्यान रंगत पाहायला मिळेल या मैदानावरती. कारण दोनही संघ हे समान ताकदीचे तुल्यबळ संघ पाहायला मिळत आहेत. दोनही संघांमध्ये समान ताकद, समान खेळ करण्याची क्षमता असलेले हे 2 संघ आणि म्हणूनच अटीतटीची लढत पाहायला मिळेल या मैदानावरती, हे मात्र नक्की पाहायला मिळत आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला निघालेला एक फटका. चेंडू बराच वेळ हवे, क्षेत्ररक्षक देखील चेंडूवरती पाहायला मिळालाय. तोपर्यंत चेंडूचा प्रवास नक्कीच पाहणं औत्सुक्याचं ठरतंय मैदानावरती. कारण चेंडू जातोय तो नक्कीच सीमा रेषा पार या ठिकाणी तब्बल 6 धावांसाठी. डीजे फलंदाजी आणि म्हणूनच चेंडूने सीमारेषा पार केली होती या चेंडूवरती. परंतु हा चेंडू जर बघितला बहुतेक खोलवर टप्प्याचा चेंडू अतिशय सुरेख पाहायला मिळतोय आणि तदनंतर मात्र एक चेंडू जो फलंदाजाला थांबवून ठेवणारा, धावसंख्येत कुठचाही बदल घडवून न आणणारा चेंडू. यावेळेस फुलटॉस चेंडू बॅटवरती. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकाचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न फलंदाजाच्या माध्यमातून. पंचांचे दोन्ही हात समांतर झालेत म्हणजे बॅक टू बॅक हा अजून एक षटकार निघतो या मैदानावरती. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले या षटकाचा या ओव्हरमध्ये त्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला जातोय आणि त्यानंतर मात्र धावसंख्या ही तब्बल पोहोचते ती 50च्या पार या मैदानावरती. 51 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. 51 धावा धावफलकावरती 71 धावांची आवडचा पाठलाग करताना आणि विजयासाठी मात्र केवळ 20 धावांची असेल आवश्यकता. नक्कीच होत्याच नवत करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते. कारण ज्या ठिकाणी बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा षटक आपण इथे या ठिकाणी पाहतोय, या बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकात तुफान फटकेबाजी फलंदाजाकडून. अजून एक चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळाला आहे. बॅकफूट होते गेलाय फलंदाज, बॅकफूट होते येत बॅकफूट पंच करण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅटचा बॉलचा चुकलेला संपर्क आणि चेंडू विकेट किपरच्या हातात. एक निर्धाव चेंडू स्कोरबोर्ड स्थिरावलाय 51 या धावसंख्येवरती.
नक्कीच एक सुंदर स्पर्धा आपण पाहतोय, अनुभवतोय. दैदिप्यमान आयोजन, सुमधुर संगीत, डीजे, लालित्यपूर्ण समालोचन म्हणजे कॉमेंट्री आपण पाहतोय आणि 3 पंचांची विशिष्ट कामगिरी. यावेळेस देखील पुढे मारलेला फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आहे, दूरवरून चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक आलाय. एक चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपलाय आणि त्यानंतर अजून एक खेळाडू माघारी परतल्यानंतर ज्या 3 षटकात 33 धावांची आवश्यकता होते, 1 षटकार 2 षटकार 1 सिंगल धाव, 13 धावा तर नक्कीच बनवल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघानं, परंतु 20 धावा विजयासाठी आवश्यक असताना फलंदाज माघारी परततोय. ज्या खेळाडूंना 2 षटकारशीर एक दैदिप्यमान कामगिरी करून दिली आपल्या संघाला, तो फलंदाज सावळाराम माघारी परतल्यानंतर नक्कीच धावसंख्या ही स्थिरावली गेली या मैदानावरती. केवळ आणि केवळ 51 धावसंख्येवरती, म्हणजे अजूनही उर्वरित चेंडूंवरती नितांत आवश्यकता ती 20 धावांची. डीजे त्यांचं देखील महापुरुष स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं मांजरेम प्रीमियर लीग 2024 या स्पर्धेत मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती आहे संजय सर आपल्याला की आपण कृपया व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. टेनिस क्रिकेटच्या खेळात गोवा राज्यातील एक मोठं नाव आज आपण या मैदानावरती पाहतोय. संजय नागवेकर सर यांचं. सर आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हा. या मैदानावरती विजयासाठी आवश्यक आहेत 12 चेंडू 20 धावा. पहिला चेंडू गोलंदाज रोहितचा ऑन साइडला ताकदवर फटका पाहायला मिळतोय फलंदाज राजेशच्या बॅटमधून. एका डाव्या हाताच्या फलंदाजाच्या बॅटमधून निघणारा एक मोठा टोलेजंग फटका आणि त्यानंतर पंचांचा इशारा देखील चेंडू नो असल्याचा पाहायला मिळतोय या मैदानावरती. नो चेंडू 7 फुल टॉस पाहायला मिळालाय आणि या चेंडूवरती निघालेला हा मोठा फटका एकंदरीत 7 धावा या चेंडूवरती पूर्णत्वास पाहायला मिळाल्यानंतर नक्कीच जे विजयाचं समीकरण होतं 12 चेंडू आणि 20 धावांचं ते समीकरण पाहायला मिळतंय. 12 चेंडू आणि विजयासाठी मात्र केवळ 13 धावांची आवश्यकता. नो चेंडू म्हणजे नक्कीच या चेंडूवरती फ्री हिटची संधी आहे. जर या चेंडूवरती फटका नक्कीच निघू शकतो. यावेळेस देखील पुन्हा एकदा थोडासा पुढे फेकलेला चेंडू ओव्हर पिच लेन पाहायला मिळाले. झेल जरी टिपला गेला असेल तरी फलंदाज नाबाद पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गावरती रोहित असताना या गोलंदाजी मार्गावरती नक्कीच झेल जर टिपला गेला तरी फलंदाज नाबाद पाहायला मिळालाय, कारण फ्रेडची संधी होती आणि त्यानंतर रोहित हा चेंडू सुरेख पाहायला मिळतोय, परंतु फटका देखील तेवढ्याच ताकदीचा. बॅकफूट वरती गेल्यानंतर बॅकफूट पंच पाहायला मिळालाय फलंदाजाच्या बॅटमधून. कव्हर शरीशेने खेळलेला फटका सुरेख पाहायला मिळालाय. 1 बाउन्स चेंडूला सीमारेषा पार बहुधा पाठवलं जातं आणि तदनंतर मात्र या 4 धावांनीशी धावसंख्या देखील परावर्तित पाहायला मिळते या मैदानावरती. अर्जुन स्ट्राईक एंड वरती असताना आक्रमक फटकेबाजी ही नक्कीच पाहायला मिळते. रोहितच्या विरोधात हल्ला बोल केला जातो या मैदानावरती. 1 षटकार 1 चौकारानिशी धावसंख्या देखील परावर्तित करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय आणि नक्कीच एका 71 धावसंख्येच्या आवाराचा पाठलाग करताना स्कोरबोर्ड बघता बघता पोहोचला या मैदानावरती 63 या
यावेळेस देखील चांगला फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळालाय. फलंदाच्या माध्यमातून धाव ही रोखली जाते मैदानावरती. केवळ एका धावेनेशी धावसंख्या ही परावर्तित पाहायला मिळते. नक्कीच एक रोमहर्षक लढत आपण पाहतोय आणि नक्कीच जी लढत ज्या प्रकारची पाहायला मिळाली होती नक्कीच तीच लढत या मैदानावरती पाहायला मिळते. ती अगदी अटीतटीची लढत या मैदानावरती. दोनही बलाढ्य संघांची जुळलेली ही ग्रंथिका आमने सामनेची लढत आणि या सामन्यादरम्यान थोडासा वरचढ पाहायला मिळतोय आतापर्यंत अनिका 11चा संघ या मैदानावरती. अनिका 11 संघ बनाम रायझिंग स्टार अशी ही मॅच आणि या सामन्यादरम्यान रायझिंग स्टार संघ थोडासा पिछाडीवरती असताना यावेळेस पुन्हा एकदा हवेत राहिलेला चेंडू. विकेट किपर स्वतः चेंडूवरती पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. झेलात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न मात्र 2 धावा या सरतेशेवटी पूर्ण करतायत दोनही फलंदाज. ज्या 2 षटकात तब्बल 20 धावांची आवश्यकता होती. 1 चौकार 1 षटकार 7-9च्या स्वरूपात मिळालेला एक अतिरिक्त चेंडू आणि म्हणूनच केवळ आणि केवळ आता मात्र 5 धावांची असेल आवश्यकता या सामन्यादरम्यान. उर्वरित बरेच चेंडूंचा खेळ बाकी असताना यावेळेस देखील ऑन साइडला चेंडूला उडवण्याचा प्रयत्न. जमिनीलगतचा फटका शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रात त्या ठिकाणी नक्की क्षेत्राच्या चेंडूवरती बहुधा आलाय. चेंडूला अडवलं. चेंडूच्या परतीची फेड जोपर्यंत केली जाईल तोपर्यंत अजून एक धाव या ठिकाणी पूर्णत्वास पाहायला मिळते. एका बाजूनं एक आक्रमण चढवतोय राजेश उर्फ हुकुआ खेळाडू. दुसऱ्या बाजूनं सुरेख साथ नक्कीच अर्जुनची पाहायला मिळते. अजून गड्यांची पडझड होणार नाही, विकेट पडणार नाही याची पूर्णपणे दक्षता घेत या मैदानावरती फलंदाजी बहरात पाहायला मिळते या 2 खेळाडूंची आणि म्हणूनच 71 धावांच्या आवाराचा पाठलाग करताना सहज सोपं लक्ष्याचं पाठलाग या मैदानावरती. यावेळेस पुढे सरसावल्यानंतर फटका सुरेख निघालाय. क्रिकेटचा क्लास पाहायला मिळतो या चेंडूवरती. फुटवर्कचा वापर, टायमिंग बेमिसाल पाहायला मिळालाय खेळाडूकडून आणि तदनंतर मात्र या चौकारानिशी ही लढत आपल्या नावे करतोय अनिका 11 संघ. अनिका 11 संघाचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन. तर पराभूत झालेल्या संघाला यानंतरच्या सामन्यासाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. नक्कीच जाऊया मैदानावरती पुन्हा एकदा. अजून एक लढत या मैदानावरती आपण पाहू. नक्कीच 2 बलाढ्य संघांदरम्यान अजून एक लढत पाहायला मिळेल या मैदानावरती. कारण एका बाजूनं GDSC संघ पाहायला मिळेल तर दुसरा संघ या मैदानावरती नक्कीच सध्याचे दिवस जर बघितलं तर जसजशी गरमी वाढते नक्कीच आपल्याला आठवण होते ती शिवरकुलचे ओनर सन्माननीय सप्रेम सावंत यांची. कारण मार्चचा महिना आहे. यानंतर गरमीचे दिवस आणि या गरमीच्या दिवसात राहत मिळवण्यासाठी आपण ज्यांच्याशी संपर्क साधू शकतो ते शिवरकुलचे ओनर सन्माननीय सप्रेम सावंत यांचं देखील या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तसेच सन्माननीय ज्येष्ठ नागरिक शंभा सावंत यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेत. सर, विनंती असेल की आपण कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा आणि या स्पर्धेचा आपण आनंद घ्या. महापुरुष स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. जाऊया यानंतरच्या सामन्याकडे, परंतु त्यापूर्वी मॅन ऑफ द मॅच बघूया या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच